हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कुछ डाउट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है जो स्टूडेंट्स के द्वारा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आया था। इस वीडियो में जो समाकलन से संबंधित सवाल दिए गए हैं वो फ्रैक्शनल टॉपिक से है, यानी आंशिक भिन्नों द्वारा किसी विषम भिन्न का समाकलन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। आप लोगों को पिछले 2-3 क्लास द्वारा बताया गया था कि जब किसी इंटीग्रांड में कोई फलन px/qx के रूप में हो, जहाँ px/qx एक जटिल परिमेय फलन के रूप में हो, तो उसे भिन्न भिन्न रूपों में तोड़ करके एक योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। उसमें बताया गया था कि जैसे यदि कोई फलन px + q/x - a इंटू x - b के रूप में हो तो उसे a/x - a + b/x - b मान करके फिर उसमें सॉल्यूशन किया जाता है और a और b का मान निकाल करके सरल रूप से इंटीग्रेट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। तो इस वीडियो में आप केवल उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे जो डाउट क्वेश्चन के रूप में आया था। और ये क्वेश्चन ऐसे तो मूल रूप से केसी सिन्हा बुक का है, किंतु ऐसे क्वेश्चन या फिर इससे मिलते जुलते क्वेश्चन सभी पब्लिकेशन की किताबों में रहते हैं और ऐसा मतलब इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर आते रहता है। इससे संबंधित कॉन्सेप्ट्स का मतलब ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया रहता है। तो इसे देखें और इसके आधार पर सवाल बनाने का प्रयास करें। देखें प्रत्येक क्वेश्चन को। चलिए पहला सवाल देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 19.13 का ये है, स्टूडेंट फ्रेंड्स का। हालांकि ये सवाल आपको RS अग्रवाल और NCERT दोनों में मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि इससे मिलता जुलता या फिर ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं या आने की संभावना हर साल रहती है। तो देखें, यह बिहार बोर्ड के साथ साथ CBSE के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ x² + x + 1/x - 1 का होल क्यूब। तो आप लोगों को पिछले कई वीडियो द्वारा बता रहे थे कि फ्रैक्शनल वाला जो टूटता है, जैसे कोई इंटीग्रांड में व्यंजक अगर px/qx के रूप में हो, यानी अंश हर्ज हो और वो अगर कॉम्प्लेक्स हो, तो फिर उसे आप तोड़ने के लिए अलग अलग फ्रैक्शन में ला सकते हैं, अलग अलग भिन्न में आप उससे बदल सकते हैं और सबका अलग अलग तरीका सूत्र बता दिया गया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हर है वो x - 1 होल क्यूब के रूप में है। तो यहाँ देखिए लिख दिए, यदि इंटीग्रांड में कोई व्यंजक इंटीग्रल ऑफ px/qx × dx के रूप में होता हो या हो तथा qx = x - a होल टू द पावर n के रूप में हो, तो px/qx बराबर अलग अलग इस तरह तोड़ा जा सकता है, ये बता दिए हैं। यानी a/x - a होल टू द पावर 1 + b/x - a होल टू द पावर 2 + c/x - a होल टू द पावर 3, इस तरह से जितना दूर तक रहेगा आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में देखते हैं कि I बराबर ये दिया हुआ इंटीग्रल ऑफ x² + x + 1/x - 1 होल क्यूब इंटू dx। अब इसको तोड़ देंगे तो देखिए a/x - 1 + b/x - 1 होल स्क्वायर + c/x - 1 होल क्यूब। चूँकि 3 पावर था, 3 पावर है तो 3 पार्ट में टूट गया। अगर यहाँ 4 पावर रहता तो 4 पार्ट तक जाता। तो इस तरह से ये आगे चलेगा। अब देखिए ये LHS वाला ही जैसा है वैसे ही रख दिए। अब x - 1 x - 1 होल स्क्वायर x - 1 होल क्यूब, तीनों का जब LCM निकालेंगे तो x - 1 होल क्यूब होगा। अब x - 1 से x - 1 होल क्यूब कट गया तो x - 1 होल स्क्वायर, उसको a से मल्टीप्लाई किए तो a इंटू x - 1 होल स्क्वायर। फिर x - 1 होल स्क्वायर से x - 1 होल क्यूब को अगर डिवाइड करेंगे तो x - 1 बचेगा, उसको b से मल्टीप्लाई किए तो b होल इंटू x - 1 हुआ। इस तरह से ये x - 1 होल क्यूब से x - 1 होल क्यूब कट गया तो 1 बचा, 1 को c से मल्टीप्लाई किए तो c हुआ। यानी भिन्न का जोड़ घटा ये सब तो 4th 5th से ही पढ़ रहे हैं आप लोग। अब आगे इसको देखते हैं। यहाँ बट्टा में x - 1 होल क्यूब था, इधर भी बट्टा में x - 1 होल क्यूब, दोनों कट जाएगा तो केवल इधर LHS में बचेगा x² + x + 1 और इधर जब तोड़ेंगे तो ये a इंटू x - 1 होल स्क्वायर का ये टूट जाएगा, फिर ये b होल इंटू x - 1 बचा, फिर ये c बचा। अब आगे देखते हैं
इसमें LHS में वही रहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इधर एक्स स्क्वायर को अलग तोड़ दिए, फिर एक्स वाला जो दोनों में था तो -2a + b होल इंटू एक्स कर दिए, और फिर लास्ट में a b और जो c बचा इसको अलग कर दिए। अब दोनों तरफ तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे तो देखिए इधर एक्स स्क्वायर है, इधर a एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो a बराबर 1 होगा। इसी तरह से ये x वाला जो पार्ट है और इधर x वाला पार्ट है, x x कटेगा तो -2a + b बराबर 1 होगा। उसी तरह तीसरा a - b + c, इधर अचर 1 था तो a - b + c बराबर 1, अलग अलग इक्वेशन में ले लिए। और जब तीनों ये सारे इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो a बराबर 1 प्राप्त होगा, b बराबर 3 प्राप्त होगा, c बराबर 3 प्राप्त होगा। इसको हल करके देख लेंगे। फिर अब देखते हैं आगे, यहाँ i बराबर लेकर के हम लोग चलेंगे। तो i बराबर क्वेश्चन में था इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 होल क्यूब इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण 1 में हम लोग माने हैं इतना बराबर ये तीनों पार्ट अलग अलग था, यहाँ पर रख दिए, तीनों पार्ट को पुट कर दिए, लिख भी दिए समीकरण 1 से। अब आगे इसको फिर तोड़ते हैं, तो ये पार्ट अलग है तो इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए और इसको अलग किए। और जब इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट इतना प्राप्त होगा, क्योंकि ये सब बेसिकली चीज़ है जो आप लगातार मतलब इंटीग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट और बेसिक सवाल था वहीं से हम लोग सीखते आ रहे हैं। तो इस तरह से ये रिजल्ट प्राप्त होगा। तो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी चैप्टर का क्वेश्चन था जो यहाँ दिया हुआ है, देखें ध्यान दें। इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ 1 - x स्क्वायर बाय x होल इंटू 1 - 2x इंटू डी एक्स। अब i बराबर इसको हमने लिख दिया पहले जो क्वेश्चन था। तो देखते हैं यहाँ पर दो पार्ट बटा हुआ है, एक 1 और एक ये एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस है तो इसलिए 1 बाय एक बार बट्टा को लिख दिए, अब माइनस फिर एक्स स्क्वायर बाय इतना बट्टा वाले को लिख दिए, यानी दोनों को अलग अलग कर दिए। अब देख सकते हैं यहाँ पर दो पार्ट बट गया, इसको I1 मान लेंगे, इसको I2, तो इसलिए लिख दिया I1 आई बीच में माइनस था फिर I2। अब I1 बराबर क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स होल इंटू 1 - 2x। अब इसका जो बेसिक सूत्र था इस चैप्टर का, जो इसमें बताए थे कि यदि मतलब इंटीग्रांड में कोई व्यंजक px + q बाय एक्स माइनस ए होल इंटू एक्स माइनस बी के रूप में रहे तो a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस बी, इस तरह से मान लेते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर किए, 1 बाय एक्स होल इंटू 1 - 2x को इतना मान लिए। अब इक्वेशन ले लेंगे, अब दोनों तरफ जब लघुत्तम निकालेंगे तो इस ढंग से नीचे वाला हर इधर वाला दोनों कट जाएगा, रिजल्ट ये प्राप्त होगा। इसको आप बना सकते हैं, क्योंकि ये सब बहुत नॉर्मल मतलब सवाल था, नॉर्मल यहाँ पर प्रक्रिया प्रोसेस थी, तो आप इसको बना सकते हैं। फिर जब सॉल्व करेंगे तो इसमें a का मान 1 होगा, b का मान 2 होगा। जिस तरह से ऊपर वाले सवालों में बताया, इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इधर x वाला नहीं था। a से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, a से -2x को, फिर bx को, इस तरह सॉल्व करने के बाद a और b का मान प्राप्त होगा। अब I1 बराबर जो था लिख दिए, I1 का ये मान था तो यहाँ पर मैंने रख दिया। अब यहाँ पर देखिए तोड़े इस लाइन में 1 बाय एक्स होल इंटू 1 - 2x को इस तरह तोड़े हैं, तो यहाँ देखिए अलग अलग पार्ट को कर दिए हैं। अब अलग अलग पार्ट किए हैं तो यहाँ पर फिर लिख सकते हैं हम लोग कि a का मान 1 था तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स हो गया, और b का मान 2 था तो यहाँ पर देखिए 2 होल इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 1 - 2x इंटू डी एक्स हो गया। अब नीचे में देखिए 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x होगा, और +2 इंटू इसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो log 1 - 2x, किंतु इसमें देखिएगा x का गुना -2 है, इसलिए -2 से डिवाइड किए। क्योंकि आप लोगों को बताया गया है कि अगर f(ax + b) रहता है तो उसको जो a मतलब x के साथ जो गुना रहता है उसे डिवाइड करते हैं, तो -2 से डिवाइड किए। अब ये 2 कट जाएगा इस लाइन में, तो रिजल्ट ये आया log x, -2 कट गया है ना, तो -log 1 - 2x मोड में आ गया। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि I2, तो I2 यहाँ दिया हुआ था, ये I2 है ना, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स होल इंटू 1 - 2x इंटू डी एक्स, यही चीज़ यहाँ पर लिख दी है। अब नीचे वाला x और ऊपर वाला एक x कट जाएगा, तो ऊपर में x बचा और नीचे में 1 - 2x बचा। अब -2 से ऊपर -2 से नीचे यहाँ पर गुना कर दिए, तो ये फंक्शन प्राप्त हुआ, यानी -½ होल इंटू
इंटीग्रल ऑफ -2x बाय 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स। अब आगे देखते हैं, ये -12 रहा। अब इसमें क्या किया कि एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, ऊपर में अंश में एक जोड़ दिया एक घटा दिया, तो ये 1 माइनस 2x एक अलग पार्ट बन जाएगा और ये -1 वाला एक अलग पार्ट बन जाएगा। देख लें यहाँ पर, जैसे -12 से इसको लेकर के गुना करके चले तो ये गुना होकर के -12 और इसमें 1 माइनस 2x बाय 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स हो गया। और फिर इसी लाइन से चले -12 से -1 को गुना किए +12 और इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स हो गया, ये वाला लाइन। अब जब दोनों अलग अलग हो गए, देखिए उसके जस्ट नीचे इसमें देखेंगे हम लोग कि 1 माइनस एक्स दोनों कट गया, ये थी 1 माइनस 2x कट गया, तो ये क्या हो जाएगा इसमें -12 होल इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, और इसमें ये हाफ है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स। अब नीचे वाला लाइन में फिर देखते हैं -12 रहा, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स का x निकलेगा। इसको देखिए 1/2 रहने दिए, इसका जब तोड़ते हैं तो log 1 माइनस 2x मोड में, अब -2 कारण कि x का गुणज -2 था। अब ये -2 और ये 2 है, अगला स्टेप में देखिए ये आएगा, I2 का मान ये आ गया। अब ये दोनों मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में ये दिया हुआ I बराबर I1 माइनस I2, तो I1 का मान यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको हमने पुट किया इस जगह पर। उसके बाद -I2, तो देखिए I2 का मान ये आया, तो I2 में देखते हैं दोनों पद में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया। अब रिजल्ट लास्ट में ये प्राप्त हो जाएगा, देख लें। तो इस तरह से इसको मतलब इसके आधार पर जो भी सवाल होगा उसको आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें पूछा गया है इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ x³ प्लस x प्लस 1 बाय x² माइनस 1। तो आप लोग 4th 5th से पढ़े होंगे भिन्न के बारे में। जब ऊपर का घात अगर यदि अधिक हो नीचे का कम हो, या फिर ऐसे जनरल भिन्न में पढ़े होंगे कि अगर ऊपर का मान अधिक हो नीचे का मान कम हो तो वो विषम भिन्न होता है। तो यहाँ भी हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि ऊपर में 3 घात है और नीचे में 2 घात है, तो इसको क्या करेंगे x² माइनस 1 से x³ प्लस x प्लस 1 को भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर x³ प्लस x प्लस 1 बाय x² माइनस 1, यानी x² माइनस 1 से भाग देंगे तो x पूर्णांक 2x प्लस 1 बाय x² माइनस 1 हो गया। ये पूर्णांक में है, ये x, ये जो x है पूर्णांक में, और पूर्णांक में जो लिखाता है, होल में जो लिखाता है वो प्लस रहता है व्यंजक, यानी इसको लिख सकते हैं x प्लस 2x प्लस 1 बाय x² माइनस 1। यानी इसको जब हल करेंगे हम लोग तो ये वाला कंडीशन प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इतना बराबर इतना रूप में तोड़ दिया। अब जब इंटीग्रल ऑफ x³ प्लस x प्लस 1 बाय x² माइनस 1 इंटू डी एक्स है, तो इसके जगह पर ये वाला चीज़ यहाँ लिख दी है इस जगह पर। अब अलग अलग में टूटेगा, ये इंटीग्रल ऑफ x इंटू डी एक्स, और ये हो गया 2x प्लस 1 बाय x² माइनस 1 था, तो एक बार 2x के नीचे इतना तोड़ दिए, एक बार 1 के नीचे इतना तोड़ दिए। देखिए अलग अलग में तोड़ दिए ना। जितना आप इसको सरलीकरण कर सकते हैं, जितना सिंपल में ले जा सकते हैं, आपको बनाने में उतनी ही सुविधा होगी। अब ये इंटीग्रल ऑफ x इंटू डी एक्स, फिर ये इंटीग्रल ऑफ 2x बाय x² माइनस 1 इंटू डी एक्स, और ये प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x² माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये 3 अलग अलग पार्ट में आ गया। तो x का इंटीग्रेशन होता है x², और चूंकि वहाँ पर जब 2 पावर होगा नीचे भी 2 से डिवाइड करेंगे। चूंकि x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन पढ़े हैं, x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो इसी तरह 1 पावर था तो 1 प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा, या नीचे भी 2 हो गया। और फिर अब देखते हैं इसमें, तो इस फंक्शन के लिए यहाँ पर मैंने रफ कर दिया, इसमें x² माइनस 1 को z मैंने मान लिया, और x² माइनस जब z होगा, मान लिया x² माइनस 1 को z माने, तो dz बाई dx बराबर 2x होगा, और इस तरह से dz बराबर 2x इंटू डी एक्स। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इस जगह पर, जब dz बराबर 2x इंटू डी एक्स है तो 2x इंटू डी एक्स है ना, तो इसके जगह पर dz होगा और नीचे को z, तो 1/z का इंटीग्रेशन होता है log मोड z, तो इसलिए log x² माइनस 1 कर दिए। और फिर ये देखिए एक सूत्र में टूट गया, ये वाला सूत्र में ये टूटेगा,
तो इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस 1², यानी ये वाला सूत्र है ना, इंटीग्रल ऑफ dx/x² माइनस a², तो इसका होता है 1/2a इंटू लॉग मोड ऑफ x माइनस a बाय x प्लस a। उसी तरह से ये टूट गया 1/2 लॉग x माइनस 1 बाय x प्लस 1, और चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस c हो गया। तीसरा से इसको देख सकते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में है, इसको आप तोड़िएगा वही फ्रैक्शनल वाला रूल में लेकर के। तो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन, इसे भी देख लेते हैं हम लोग। इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस cos x बाय cos x होल इंटू 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। अब ऊपर में 1 माइनस cos x जो भी था, यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन में था वो लिख दिए सॉल्यूशन में। अब 1 के नीचे अलग कर दिए और ये cos x के नीचे अलग कर दिए, दोनों को अलग अलग पार्ट में बांट दिए और नाम लिख दिए, एक को I1 एक को I2। अब चूंकि I1 बराबर, तो I1 बराबर ये वाला पार्ट है I1, तो लिख दिए इंटीग्रल ऑफ 1/cos x होल इंटू 1 प्लस cos x। अब इसको अलग अलग में तोड़ दिए, जो अभी बताए थे ना कि a/x माइनस a प्लस b/x माइनस b, इस तरह से जो टूटता है, तो इस फंक्शन को इस फंक्शन में, यानी ये जो भिन्न था इसको दो अलग अलग भिन्न के योगफल के रूप में लिख दिए। अब देखते हैं अगला स्टेप, ये जो LHS था वैसे ही रहा। अब यहाँ इधर cos x और 1 प्लस cos x का एलसीएम ये होगा, और फिर भिन्न का जोड़ करेंगे तो कुछ इस तरह प्राप्त होगा। तो आप लोगों को लगातार सवाल बता रहे हैं, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ तुलना करेंगे और सॉल्व जब करेंगे, तो निश्चित रूप से a बराबर 1 प्राप्त होगा, b बराबर -1। इसमें करके देख लीजिएगा, कारण कि बट्टा वाला ये दोनों कट ही जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा ऊपर में a इंटू a cos x प्लस b cos x, तो cos x कॉमन लेंगे तो a प्लस b, यानी a बराबर 1 होगा, और जब a का मान रख देंगे उस अगले समीकरण में तो b का मान -1 आएगा। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। अब I1 बराबर जब इतना था तो अलग अलग तोड़ दिए यहाँ से समीकरण 2 से, तो यहाँ लिख दिए, देखिए इंटीग्रल ऑफ a बाय cos x प्लस b बाय 1 प्लस cos x, चूँकि इस जगह पर है ही, यहाँ लिख दिए। अब इसको अलग अलग कर दिए, a का मान 1 था तो इसलिए इंटीग्रल ऑफ 1 बाय cos x इंटू डी एक्स, फिर -1 था b का मान, तो इसलिए यहाँ -1 इसमें लिख दिए बाय 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। अब 1 बाय cos x बराबर लिख सकते हैं sec x, और ये 1 बाय, चूँकि 1 प्लस cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ये सब 11 से ही आप पढ़े होंगे। तो इस तरह से ये प्राप्त हुआ, यानी 1 बाय cos x से ये sec x हुआ, और 1 बाय 1 प्लस cos x से 1 बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2 प्राप्त हुआ। अब sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x, और ये 1 बाय 2 बाहर निकाल दिए, और 1 बाय cos स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर x बाय 2 हो गया। अब देखिए ये वाला यहाँ पर लिख दिए, जैसे तैसे उतार दिए। अब -12 और sec स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रेशन होता है 10x बाय 2, चूँकि x के साथ हाफ गुना है इसलिए हाफ से डिवाइड कर दिए। अब ये हाफ कट जाएगा, तो यहाँ प्राप्त होगा log sec x प्लस 10x मोड में i माइनस 10x बाय 2। तो इस तरह से I1 निकल गया। अब हम लोग I2 देखते हैं, तो I2 बराबर ये दिया हुआ है। अब cos x कट जाएगा, तो देखिए इंटीग्रल ऑफ 1 बाय cos x इंटू डी एक्स हुआ। फिर इसी तरह से इसको तोड़े, चूँकि ऐसा सवाल हम लोग यहाँ ऊपर में बना चुके हैं, जैसे देख सकते हैं 1 बाय ये 2 cos स्क्वायर x बाय 2 है, यहाँ पर जो अभी बनाए थे जस्ट 2 cos स्क्वायर x बाय 2, इसमें ये वाला लाइन में एकदम सिमिलरली उसी तरह है। तो इस तरह से हल करने के बाद I2 ये प्राप्त हुआ। अब I1 तो दिया हुआ है ऊपर में, I1 हमें आ ही गया ये, और I2 ये प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 में रख देना है, तो समीकरण 1 में था दिया हुआ कि I बराबर I1 माइनस I2, तो I1 का मान रख दिए और माइनस I2 का भी मान रख दिए, तो ये log sec x प्लस 10x मोड में हो गया, और माइनस 10x बाय 2 माइनस 10x बाय 2, तो -2 10x बाय 2 हो गया, प्लस c हो गया, चूँकि इंडेफिनिट इंटीग्रल था। तो इस तरह से सवाल जो बताए हैं इसके आधार पर बहुत सारा सवाल चैप्टर में है।